तो मेरे साथियों नमस्कार। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, जो आपका पिछला मॉडल पेपर है ना, पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ और एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरे मॉडल पेपर को हम पढ़ने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से और आपको बस क्या करना है, पढ़ते रहना, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है आप सभी को लिए। ध्यान दीजिएगा, आपका 29 को एग्ज़ाम है। 29 के बाद 1 तारीख को आपका छुट्टी गैप मिलेगा, उसके बाद आपका 2 तारीख को होगा, 4 को होगा, 7 को। तो आपको गैपिंग बहुत कम मिला है। इसके साथ साथ आप मैथ के और बायो के साथ साथ आप लोग इंग्लिश को भी पढ़ते रहिए, ठीक है ना, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। ठीक, कहने का मतलब मेरा यही है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग और एकदम बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश का 2022 का सेट नंबर 5। आपको पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर जो है ना, देखिए क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर जो आपके प्रीवियस ईयर का पेपर होता है ना, उसमें से आपके क्वेश्चन फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्या रहते हैं? क्वेश्चन फंसने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो अंग्रेजी को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो मॉडल पेपर आपको सेम टू सेम यही पैटर्न का मिलेगा। जैसे आपने हिंदी का दिया, हिंदी के पेपर आप दिए, तो हिंदी का जो आपको मिला सेम टू पैटर्न आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है ना। तो हिंदी में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपका जो हिंदी का पेपर है वो नहीं फंसा। देखिए, ध्रुव और पंचलाइट कुछ मॉडल पेपर में नहीं आया था और कुछ में तो दिया हुआ था। तो जो बच्चे में पंचलाइट और ध्रुव दिया था वो तो कर लिए होंगे, लेकिन जिसमें में नहीं दिया होगा तो वही एक क्वेश्चन आपका फंसा हुआ था, मतलब नहीं आया था। बाकी सारे क्वेश्चन लगभग 80%, जैसा कि बताया गया था कि 80% क्वेश्चन आपके जो होते हैं ना मॉडल पेपर से ही फंस जाते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप पूरा का पूरा सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक, तो सभी लोग वीडियो को शेयर करिए। चलिए अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर कौन सा मॉडल पे ले आऊँगा, 316 ईजे। कौन सा लाऊंगा? 316 ईजे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाए। कितना समय? 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। पूर्णांक देखिए, पूर्णांक आपको 100 नंबर का पूरा इसमें रहता है। इंग्लिश में कोई नंबर नहीं कटता, क्या आप जानते हैं? अच्छी तरीके से जानते हैं, प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। ठीक, तो चलिए पहले नोट आपको इंस्ट्रक्शंस कुछ बता देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए हुए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको हम अच्छी तरीके से बताएंगे। देखिए, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर द रीड द क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। मतलब आप लोग सभी लोग जानते हैं जो आपका मॉडल पर मिलता है, मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपको जानते हैं कि आपका पास टाइम बहुत ही कम है। तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने भी होते हैं, तो आपको मैं यहाँ पर बहुत ही कम समय लूँगा जिससे कि आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ाई हो सके। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो शुरू के जो 15 मिनट होते हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक, और दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, 4 सेक्शन में आपको डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। अब देखिए, जो इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया, ऑल क्वेश्चंस ऑल फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी सेक्शंस के सभी क्वेश्चंस को करना आपके लिए अनिवार्य होगा। ठीक, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको कॉपी में लिखना होगा। इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। मॉडल पेपर अब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना परफेक्ट बनेंगे, मेरा कहना यही है, ठीक है ना। आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे, ये मैं आपको बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक, तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। चलिए अब देखिए, सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में आपका क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन ए आता है, क्या आता है आपका? आता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है यहाँ पर? क्या है? रीडिंग वाला सेक्शन आता है। रीडिंग वाला सेक्शन आता है आपके लिए। और एक चीज मैंने आपको, रीड द क्वेश्चन। देखिए, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द इस क्वेश्चन। जो आपके मार्क्स होंगे ना, यहाँ आपको इंडिकेट किए रहेंगे, ठीक है ना। जितने नंबर का प्रश्न रहेगा आप उसी हिसाब से उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। मतलब कि जल्दी जल्दी आप मत करिएगा, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से पढ़िए, आखिरकार कह क्या रहा है, तब आप उसका क्या करिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। क्या करनी है? उत्तर देने का प्रयास करिएगा और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। जो एग्जामिनर होता है और अच्छी तरीके उसको समझाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों।
और अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आपको मैं थोड़ा अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूँ। तो अब देखिए मैं आपको कैसे सॉल्व करवाने वाला हूँ वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पहले आपको मैं क्या बताऊंगा, इसका क्या बताऊंगा, अर्थ बताऊंगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। सेक्शन ए आपका क्या होता है, रीडिंग। क्या होता है, रीडिंग होता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक आपके लिए होता है, 10 नंबर पूरा पक्का करके जाएंगे, फ्री में लेकर जाएंगे, मैं आपसे यहाँ वादा करता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको पूरा अर्थ बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा कैसे आपको करना है। मैं बहुत दिन से तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसे सॉल्व करिए, ऐसे सॉल्व करिए, तो इंग्लिश को एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें दिया है पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी इस पैसेज को अच्छी तरीके से पहले क्या करिए, पहले उसको पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि देखिए जो आपको दिया है, मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे पुराने बच्चे होंगे ना वो जान रहे होंगे कि हाँ इसका ट्रिक यही है, जो नए नए आए होंगे वो नहीं जान रहे होंगे, मैं उनको भी बताऊंगा अच्छी तरीके से। पहले मैं इसका अर्थ बता देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि इसका अर्थ मुझे नहीं मालूम है। जब अर्थ बता दूंगा तो आपको एकदम अच्छी तरीके से चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं ना सभी लोग ध्यान देंगे और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ कह रहा है कि द ओल्ड, ओल्ड मीन्स क्या होता है, पुराना। तर्किश मीन्स क्या होता है, तुर्की। क्या होता है, तुर्की, ठीक है ना। एंड अदर रेसेस हु इनहैबिटेटेड Afghanistan and parts of Central Asia before the advent of Islam were largely Buddhist and earlier still during the period of epics Hindus। कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से हम बताएंगे कि पुराने यानी कि द ओल्ड तर्किस, पुराने पुराने तुर्की और अन्य जातियां, यानी कि अन्य रेसेस मीन्स क्या होता है, अन्य जातियां, ठीक है ना। हु इनहैबिटेटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। कहने का मतलब कि जो इस्लाम के आगमन से पहले, किसके आगमन से पहले, इस्लाम के आगमन से पहले क्या थी, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में निवास करती थी। मतलब इस्लाम से पहले वे क्या थे, आगमन से पहले, ध्यान दीजिएगा, इस्लाम के आगमन से पहले वे कहाँ थे, अफगानिस्तान। कहाँ पर, अफगानिस्तान, अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, मतलब मध्य एशिया के, क्या कर रहा है, मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में निवास करती थी, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया कि कुछ हिस्सों में क्या करती थी, मध्य एशिया में निवास करती थी, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर एंड इट्स अबाउंड्स स्टिल विद ruins of monuments and monasteries and especially of ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा बताऊंगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया कि ध्यान दीजिएगा बड़े पैमाने पर बौद्ध थी। बड़े पैमाने पर क्या थी, मतलब इस्लाम के आने से पहले जो अफगानिस्तान या मध्य एशिया में लोग थे, यहाँ कहने का मतलब यही है कि इस्लाम के आने से पहले जो हमारे मध्य एशिया में और जो हमारे क्या कहते हैं यहाँ पर जो अफगानिस्तान में जो लोग रह रहे थे ना वो क्या थे, इस्लाम थे। कहने का मतलब यही है इसका, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए इस्लाम इस्लाम थे तो वो क्या थे, बहुत पहले क्या थे, बुद्धिस्ट थे। इस्लाम के आने से पहले क्या थे, वे बुद्धिस्ट थे, ठीक है ना। बाद में धर्मांतरण करवाया गया तो वो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से हम आगे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आगे कह रहा है कि द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स ओल्ड इंडियन कल्चर एंड अबाउंड्स स्टिल विद रूइंस ऑफ मोनूमेंट्स एंड मोनेस्ट्रीज एंड स्पेशली ऑफ द, ध्यान दीजिएगा कि बड़े पैमाने में बौद्ध थी और महाकाव्यों के काल के दौरान क्या थी, हिंदू थी। देखिए इपिक्स हिंदूस, मतलब जब, मतलब इस्लाम से पहले वे क्या थे, बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट से पहले भी क्या थे, वो हिंदू थे। तो समझ में आया ना, इस्लाम का कोई महत्व नहीं है, इस्लाम तो बाद में आया। पहले ये लोग क्या थे, बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट से पहले क्या थे ये लोग, ये लोग क्या थे, उससे पहले हिंदू थे, जो आप लोग हिंदू, ठीक है ना। आगे देखेंगे,
आगे कह रहा है कि द फ्रंटियर एरिया पिक्स अप ऑन द प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ ओल्ड इंडियन, कहने का मतलब कि सीमांत क्षेत्र पुरानी भारतीय संस्कृति के जो सीमांत क्षेत्र था, वाज एरिया वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स ओल्ड इंडियन कल्चर एंड अबाउंड्स स्टिल विथ रूइंस मोनूमेंट्स एंड मोनास्ट्रीज एंड स्पेशली ऑफ द, कहने का मतलब कि सीमांत पुरानी भारतीय संस्कृति और प्रमुख केंद्रों में से एक था और यह अभी भी स्मारक और मठों और विशेष रूप में क्या था, विशेष रूप में क्या था, खंडहरों से भरा हुआ है। किसे? खंडहरों से। अब क्या हो, जो हमारी पुरानी संस्कृति उसमें जो ये था क्या था, एक केंद्र था, क्या था, संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का केंद्र था, ठीक है ना, किसका क्या था, ओल्ड इंडियन कल्चर, जो हमारी पुरानी करती थी ना, उसका क्या था, केंद्र था, कह रहा है, ठीक है ना। और खंडहरों से अब भरा हुआ है, अब क्या हो गया है, खंडहर हो गया है। आगे क्या खंडहर हुआ है अभी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला विच वाज द हाइट ऑफ द फेन 2000 ईयर एगो। देखिए अब आपको आया मेन टॉपिक, मेन चीज आई कि भरा हुआ है तक्षशिला का महान विद्यालय, तक्षशिला का महान विद्यालय जो क्या था, 2000 ईयर, 2000 मतलब 2000 साल पहले, ध्यान दीजिएगा, 2000 साल पहले ये क्या था, भले अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर था। कहाँ पर था ये, अपनी प्रसिद्धि के कहाँ पर था, शिखर पर था मेरे प्यारे दोस्त, कहाँ पर था, अपनी प्रसिद्धि के क्या था, शिखर पर था, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जो बच्चे समझ में रहे ना, उन जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छी तरीके से हम आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग रुके रहिएगा, अच्छी तरीके से समझते रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे मैं आपको बताता हूँ कि अब देखिए अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स, मतलब अट्रैक्टिंग मतलब क्या कहता है, खिंचाव या उसकी तरफ लगाव, ठीक है ना, स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, मतलब कह रहा है कि पूरे भारत के साथ साथ, ठीक है ना, पूरे भारत के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्त, पूरे भारत के साथ साथ एशिया के विभिन्न हिस्सों से छात्रों को आकर्षित करता था। जो हमारा तक्षशिला था ना, जो हमारा तक्षशिला था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वह सिर्फ भारत के लोगों को नहीं, पूरे एशिया के लोगों को क्या करता था, आकर्षित करता था। जो हमारे एशिया के लोग स्टूडेंट्स थे उनको आकर्षित करता था, ठीक है ना। आगे, चेंजेस ऑफ रिलीजन मेड डिफरेंस बट कुड नॉट चेंज एंटायरली द मेंटल बैकग्राउंड्स बीच द पीपल ऑफ दोज एरियाज एंड डेवलप्ड, करने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि कह क्या रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कह रहा है कि धर्म परिवर्तन से फर्क पड़ा। देखिए जो इस्लाम था ना, जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने क्या किया, बहुत भारी मात्रा में क्या कर दिया, धर्म को परिवर्तन कराया लोगों को। बुद्धिस्ट से क्या बना दिया, मुस्लिम बना दिया, हिंदू से क्या बना दिया, बुद्धिस्ट तो मान लीजिए एक हिंदू का ही है एक तरीके से, तो क्या किया गया वहाँ पर, मुस्लिम से क्या किया गया, बहुत से हिंदुओं को बनाया गया, ठीक। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो कहने का मतलब कि वो क्या कर सके, वे क्या किए कि, ध्यान दीजिएगा, वे क्या किए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए धर्म परिवर्तन से फर्क तो पड़ा, मतलब धर्म परिवर्तन तो किए किए लेकिन उन क्षेत्रों के लोगों की मानसिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से नहीं बदल सकी। मतलब जो उनके अंदर भारतीय संस्कृति थी, जो उनके अपने धर्म के परिवर्तन, मतलब धर्म के परिवर्तन की ओर क्या था, झुकाव था, मतलब जो अपने धर्म के तरफ से जो उनका झुकाव था, वो लोग उनकी मानसिक स्थिति को नहीं बदल पाए। जैसे कि आप लोग कहीं पर जाते हैं, आपके कपड़े को कितना भी आप नया कपड़ा पहन लीजिए, कितना भी आप सूट बूट पहन लीजिए, लेकिन जो आपके अंदर जो एक्चुअल चीज़ है वो चीज़ कोई नहीं बदल सकता, ठीक है ना। वो आप जब चाहेंगे तभी बदल पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करिए, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए, पढ़ाई पे मतलब रिवीजन। अब आपका समय है रिवीजन, रिवीजन के साथ साथ अपने जो कंसेप्ट है ना उसको क्लियर करना, उसको क्लियर करिए अच्छी तरीके से और पढ़िए, ठीक। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बार ट्रिक मैंने बताया भी है और अच्छी तरीके से सभी लोगों को जो
जो इसका अर्थ समझ पाए वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। सभी लोग वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। और कहीं जाना नहीं है, अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, कहीं आप मत जाइएगा, ठीक है ना। मेरा कहना यही है कि आपको कहीं पर जाना नहीं है, अच्छी तरीके से समझना है आपको, ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझना है, ठीक। तो यार आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे आपको दिया ट्रिक, तो व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। कहने का मतलब इस्लाम के आगमन से पहले, ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान में कौन कौन से धार्मिक समूह थे, मैंने आपको बताया। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस्लाम से पहले हमारे पास कौन कौन से थे। इस्लाम से पहले कौन से, बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट से पहले हमारे क्या थे, हिंदू थे। तो आप अब इसका आंसर तो समझ गए हैं कि कैसे लिखना है। अब जिन बच्चों को ये भी नहीं समझ में आया कि मेरे प्यारे दोस्त कि इसका, अब आप बताना कि इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप। अब तो आप पैराग्राफ में ही सोचेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए मैंने आपको बताया, जो हिंदी बताया तो समझ में आ रहा है ना कि इस्लाम से पहले, जैसे मैंने आपको बताया ना, व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स, यानी कि कौन से ऐसे ग्रुप थे अफगानिस्तान में जो इस्लाम से पहले थे, लगभग एडवेंट इस्लाम के खोज के पहले ही थे। तो कौन थे, मैंने आपको बताया था, बुद्धिस्ट थे और कौन थे, हिंदू थे। उसके पहले हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट से पहले क्या थे, हिंदू, जो इसमें बताया गया है, ठीक। हमको इसी के आधार पर चलना है, कहीं और नहीं भटकना है। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। तो कोई दिक्कत आपको अगर लगे तो ज़रूर बता दीजिएगा कि सर यहाँ मुझे दिक्कत लग रही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं। तो चलिए आप ट्रिक में आपको थोड़ा बता देता हूँ। ट्रिक क्या है कि जैसे आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में अगर आप यहाँ देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में अगर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आप देखेंगे जहाँ आप दिख जाए इनहैबिटेटेड अफगानिस्तान, ठीक, या एडवेंट इस्लाम, उस पैराग्राफ को खोजना है आपको, उस पैराग्राफ को खोजना है। कहाँ पर है वो पैराग्राफ, तो अगर आप खोजें इसमें, थोड़ा मैं इसको इरेज करने का प्रयास करूं, तो आप क्या खोजेंगे, अफगानिस्तान खोजेंगे बिफोर एडमिट। देखिए अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करूं। यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान है, क्या अफगानिस्तान है, ठीक। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस्लाम भी है। तो आप क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को उठाइए। मान लीजिए आप यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ तक भी उठा लेंगे, हिंदूस, ठीक। तो ये आपका पूरा का पूरा पहला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको खोजना है शब्दों को, जो प्रश्न में शब्द मिल रहे हैं ना, उन शब्दों को आपको खोजना है। ध्यान दीजिएगा, उन शब्दों को आपको खोजना है। खोजने के बाद आपको क्या कर देना है, उसको पूरा लिख देना है, छाप देना है। यार यार आप लोग कुछ नहीं करना, आप वही छाप दीजिए, ठीक है ना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नंबर कटेगा नहीं कटेगा, आप जैसे 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको वहां से 2.5 नंबर तक मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां से चीजें मिलती है। मैं आपको पास होने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से आप 100% है कि आप पास हो ही जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और जो तरीका मैं बताऊंगा उसको जरूर अपनाइएगा, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो तरीका जरूर आप अपनाइएगा। चलिए आगे चलते हैं, मेरे आप बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा इसमें, तो इसी तरीके से आप कर लेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन इसी तरह देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो वही चीज़ जो मैं आपको बताया ना, बिफोर से आप देखिए यहाँ से लिखा हुआ है, तो सेम टू सेम आपको वही चीज़ मिलेगा। वाट मीन्ट बाई फ्रेज द पीरियड ऑफ इपिक्स। पीरियड ऑफ इपिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, इस फ्रेज में करा कि महाकाव्यों की अविधि वाक्यांश का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो मैं आपको पहले अर्थ बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ में इसका आंसर दिखा देता हूँ। देखिए क्या है, द फ्रेज द पीरियड ऑफ इपिक्स मीन्स द पीरियड ऑफ एंशियंट हिंदी इपिक्स ऑफ रामायण। मतलब कि वाक्यांश में ध्यान दीजिए, रामायण के प्राचीन हिंदी महाकाव्यों का काल, भगवान राम का पृथ्वी पर अवतरण और महाभारत। और ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि इसका मतलब क्या है, यानी द महाकाव्यों का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हिंदू इपिक्स ऑफ रामायण, द लॉर्ड रामा डिसेंट कार्टेशन, यानी कि कार्नेशन ऑफ ऑन अर्थ एंड द महाभारता द पीरियड ऑफ इपिक्स वार ऑफ कुरुक्षेत्र बिटवीन पांडवास एंड कुरुक्षेत्र। करने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा रामायण के प्राचीन हिंदी, ध्यान दीजिएगा, एपिक्स एंशियंट हिंदी, प्राचीन हिंदी महाकाव्यों का काल, भगवान राम का पृथ्वी पर अवतरण और महाभारत पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र, ध्यान दीजिए, कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध का काल।
अब देखिए आप पैराग्राफ में आप कैसे ढूंढ कर लिखेंगे, आपको कहाँ पर क्या मिल जाए, पीरियड ऑफ एपिक्स, पीरियड ऑफ एपिक्स कहीं पर आपको दिख जाए मेरे प्यारे दोस्त, तो आप ढूंढिएगा इसमें कि पीरियड ऑफ एपिक्स कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें आप ढूंढना के प्रयास करेंगे तो पीरियड ऑफ एपिक्स, इसमें थोड़ा देखिए, इसमें थोड़ा पैराग्राफ कटा भी आपको दिखेगा, तो इसमें कुछ चीज़ों को नहीं दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका पैराग्राफ है थोड़ा कटा भी हुआ है, तो वहाँ पर जब आपको मिलेगा एग्जाम में ना, तो पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मॉडल पेपर बनाते समय थोड़ा बहुत इसमें हुआ है गलती, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वो पैराग्राफ नहीं मिला। लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं इसका अर्थ क्या होगा। लेकिन वहाँ पर जब आपको मिलेगा पैराग्राफ, तो पूरा पैराग्राफ मिलेगा, वहाँ से आप खोज लेंगे, वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, द पीरियड ऑफ एपिक्स, तो आप आज तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है ना। मैंने आपको आंसर भी बताया, क्वेश्चन भी बताया, उसका उत्तर भी बताया, आपको समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि वाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर, तक्षशिला किस लिए फेमस था, मतलब कि तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था। तो मैं आपको बता दूं कि तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था, तो यहाँ आप देखिए, आप ध्यान दीजिए, जहाँ तक्षशिला आप दिख जाए, तक्षशिला जहाँ आप दिख जाए, ये आपको तक्षशिला दिखाना, तक्षशिला दिखाना, तो आप इस पैराग्राफ को उठाइए, कहाँ पे, यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, इस पैराग्राफ को उठा लीजिए, आप इस पैराग्राफ को यहाँ से उठा लिए, तीसरा आंसर आपको कंप्लीट होता दिखाई देगा, कहाँ तक, आपको यहाँ तक दिखाई देगा कंप्लीट होता हुआ, तो ये आप यहाँ तक ले देंगे, आपका तीसरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यह बात आपको समझ में आ गई ना, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लिख लिए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और सभी लोग अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से बना कर रखेंगे, कहीं पर भी आप कोई कमी नहीं रखने वाले हैं, ठीक है ना। मेरी बात सुन लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा अच्छी तरीके से, ये भी समझाना चाहूँगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी आप खोज लेंगे ना, पैराग्राफ में खोज लेंगे ना, जो पैराग्राफ मिलेगा उसमें आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। देखिए, व्हाट हैज़ बीन कॉमन पीपुल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन्स, मतलब कि अलग अलग धर्म होने के बावजूद क्या चीज़ की समानता थी, ठीक है ना, क्या चीज़ की समानता थी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। अलग अलग धर्म होने के बावजूद क्या क्या समानता थी, मैं आपको इसका बता देता हूँ। द मोस्ट कॉमन थिंग्स, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, क्या है कि कॉमन थिंग्स ऑफ पीपुल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया वाज द सिमिलर माइंड सेट एंड मेंटल बैकग्राउंड्स which the people of these areas and developed over the years despite the their different religions and practices, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों के लोगों में सबसे आम बात समान थी, मानसिकता या मानसिक पीठ थी, मतलब कि आप कितने भी धर्म को परिवर्तन कर ले या कितने भी धर्म को अपना ले, लेकिन जो आपके अंदर जो आपकी मानसिकता है वो आपको दिखाई देगी, यही बात इसमें कह रहा है। तो ये आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, आप यहाँ पर भी इस पैराग्राफ में देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं मिलेगा कि जहाँ पर देखिए, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस जो आपका ये आप देख रहे हैं ना पैराग्राफ, इसमें कुछ चीज़ों को काटा गया है, ठीक है ना। जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रश्न के आधार पर इसमें कुछ चीज़ें नहीं, लेकिन जब आप एग्जाम में पाएंगे इसको ना, तो वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, मतलब कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ई नंबर, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल एंड कमिंग, मतलब कि अराइवल और कमिंग का मतलब क्या होगा, अराइवल और कमिंग का मतलब क्या होगा, एडवेंट, ठीक, क्या हो जाएगा, एडवेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, आपको मेरे प्यारे दोस्त आगे बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे प्यारे दोस्त, देखिए, अराइवल मीन्स क्या होता है, अराइवल मीन्स आना होता है, कमिंग मीन्स भी आना होता है। तो अगर इसका मैं ध्यान दूँ, इसका मैं आपको पैसेज का निकाल कर बताऊं कि ध्यान दीजिएगा, इसका पैसेज का जो आपका मतलब है, इसका मतलब पूछ रहा है कि अराइवल मीन्स आना होता है, अराइवल मीन्स क्या होता है, आना होता है। तो सभी लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना, कहीं कोई जाएगा नहीं, अच्छी तरीके समझ कर ही अच्छी तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना, कहीं पर कोई नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर।
तो अब देखिए अराइवल मीन्स क्या होता है, अराइवल मीन्स आना, और एडवेंट मीन्स भी क्या आना आता है। देखिए व्हाट आर मीन्ट बाय मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स और मोनोस्ट्रीज, कहने का मतलब कि यहाँ पर स्मारक, मोनूमेंट्स मीन्स क्या होता है स्मारक, और मोनोस्ट्रीज मीन्स क्या होता है मठ। स्मारकों और मठों में क्या अंतर है आपको बताना है कि आपका ये आपका क्या होता है स्मारक और मठ, मोनोमेंट्स स्मारक और मोनोस्ट्रीज मठ। स्मारकों और मठों में, मठों से आपका क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये आपको कर देना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, मोनूमेंट्स एंड मोनोस्ट्रीज मींस मोनूमेंट्स इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट वर लार्ज स्ट्रक्चर्स यूजुअली मेड ऑफ स्टोन विच इज द बिल्ट और रिमाइंड पीपुल ऑफ एन इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ अ फेमस पर्सन। करने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा स्मारक और मठ, अर्थात स्मारक एक प्रकार की संरचना होती है, क्या होती है स्ट्रक्चर होती है, लार्ज स्ट्रक्चर होती है, जो एक बड़ी संरचना होती है जिसका निर्माण आमतौर पर यूजुअली, जिसका निर्माण आमतौर पर किससे होता है, आमतौर पर लोगों को इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्तियों की, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तियों की घटना को याद दिलाने के लिए किया जाता है। मतलब कि जैसे आपका ताजमहल हो गया, वो किसकी याद शाहजहां ने बनवाया था, अपनी बेगम मुमताज की याद में, तो वो स्मारक आपका हो जाएगा, ठीक। जबकि मठ क्या होता है एक प्रकार, जबकि क्या होता है भैराज मोनेस्ट्री क्या होता है, यह एक प्रकार का घर होता है, ठीक। या आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। इंटरनली मीन्स क्या होता है आप बताएंगे संपूर्ण, इंटरनली मीन्स क्या होता है संपूर्ण, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त संपूर्ण होता है। पूछ रहा है इसका सिनोनिम, सिनोनिम्स क्या होता है समानार्थी शब्द, क्या होता है समानार्थी शब्द होता है। तो आप समझ पा रहे हैं ना, इसका समानार्थी क्या हो जाएगा टोटली आर कंप्लीटली, क्या हो जाएगा कंप्लीटली मतलब पूरा, क्या मतलब कंप्लीटली, ठीक है ना। ये आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं, ये भी क्वेश्चन और एकदम बेहतरीन तरीके से इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आपसे क्या कह रहा है, देखिए राइटिंग वाला पार्ट आपके पास आ गया। अब मैं इसमें थोड़ा आपको बताऊंगा, उसके बाद आप इसको अपनी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। देखिए सेक्शन बी राइटिंग की बात करेंगे, सेक्शन बी राइटिंग। अब आप यहाँ से जब रटने का प्रयास करेंगे ना तो रट नहीं पाएंगे, ना कर पाएंगे। मैं साफ साफ बता देता हूँ कि यहाँ से आप न कर पाएंगे न रट पाएंगे, ठीक, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि मैं देखिए फुल आपको वीडियो देने वाला हूँ इसमें, जो आपके चीज़ें हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको समझना यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, और ये मॉडल पेपर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या है बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या करा राइटिंग मीन्स क्या होता है लिखना, आपको सिर्फ इसमें लिखना ही है, ठीक है ना, लिखना ही है, लिखने वाला काम इसमें आपको करना होगा। 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, एकदम सिंपल सा टॉपिक है आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें बस आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको थोड़ा तरीका बताऊंगा, उस तरीके को आपको अपनाना है और अच्छी तरीके से सोल्यूशन कर लेना है, ठीक है ना। देखिए तरीका क्या है मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूँ तो मेरे प्यारे साथियों, तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। या तो मैं इसका अर्थ बता दूं, आप याद कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे भाई, नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है। जैसे आप एक शब्द लिख रहे हैं तो उसमें कम से कम 10 वर्ड आपका होगा, 10 से 15 सेंटेंस बनाइए, बहुत ज़्यादा मत बनाइए। एक पेज मतलब एक मतलब 2 पेज में आराम से दूर दूर अच्छी तरीके से राइटिंग बैठा कर लिख दीजिए, आपका नंबर 5-5 करके वो एग्जामिनर दे देगा। काफ़ी ऐसे भी चेक होती है कि आप जैसे एक पेज आप दे दिया 10 नंबर क्वेश्चन यार, आप एक पेज में लिख देंगे तो आपको उतना नंबर नहीं मिलेगा। जब 2 पेज में आपको दूर दूर हल्का लेकिन अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो 5-5 नंबर, वह तो 4-4 नंबर आपको दे देगा, 3-3 नंबर देगा, मतलब नंबर आपको दे ही देगा, ठीक है ना। तो ये ऐसी आप टेक्निक अपनाइएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका राइटिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, क्या है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है ना। इस टॉपिक को आपको लिखना है। चलिए जैसे दे दिया कि मैं आपको बताऊं, यहां पर दे दिया आतंकवाद, टेररिज्म और ट्रीट टू मैनकाइंड। क्या कर रहा है कि आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा, जो आतंकवाद है, जो आतंकवाद है मेरे प्यारे दोस्त, आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा। कैसे खतरा है ये आपको लिखना है, पूरा डिफाइन करना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से आपको 10 से 15 सेंटेंस लिखना है। जैसे कि आप सोचने की क्षमता तो रखते ही हैं कि आखिर बात
आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, जैसे कि आतंकवाद क्या होता है। तो मैं थोड़ा आपको हिंदी बताता हूँ अच्छी तरीके से, तब आपको थोड़ा शब्दों को बनाने में थोड़ा आसानी होगी कि शब्द हम कैसे बनाएंगे। आपको 10 से 15 सेंटेंस बनाना है। जैसे कोई आपसे कह दे कि गाय पर निबंध लिखिए, तो आप गाय के बारे में निबंध लिखेंगी। गाय हमारी क्या है, माता है, वो हमें 4 लीटर दूध दिन भर में देती है, या उसके 4 पैर होते हैं, तो वो चीज़ें बहुत अलग हो गई, वो तो केजी वाली बात हो गई। लेकिन यहाँ पर आपको अपने माइंड से सोच कर, देखिए वहाँ से शुरुआत आपकी होती है ऐसे लिखने की। ऐसे और आर्टिकल आपका सेम पार्ट ही है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको अपनी उच्च सोच शक्ति को दिखाना होता है एग्जामिनर के सामने कि आप क्या सोच सकते हैं, समाज में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए हो सकता है, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं ना मेरी बात। चलिए मैं थोड़ा आपको बताता हूं कि टेररिज्म कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ वायलेंस टू अचीव सर्टेन गोल्स। देखिए जो आतंकवाद होता है, आतंकवाद को कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हिंसा, वायलेंस, वायलेंस मीन्स क्या होता है, हिंसा के रूप में, ठीक है ना। मतलब इसको हम परिभाषित करने के लिए क्या करेंगे, हिंसा का उपयोग करेंगे। आतंकवाद तो वही होता है भाई, किसी के साथ हिंसा करिए। आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी को बंदूक सटा करके उसको लूट ले रहे हैं, तो वहां पर आपका एक हिंसा ही तो हुआ ना, आतंकवाद हुआ। तो आप आतंक मचा रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, तो ये आतंकवाद ही हुआ। तो समझ में आ रही ना मेरी बात। तो इस तरीके से आप शब्दों को बनाएंगे। आगे कह रहा है कि इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वार एंड पॉलिसी। कहने का मतलब यह युद्ध और नीति से बिल्कुल अलग है। युद्ध और नीति क्या है, यह बिल्कुल क्या है, अलग है मेरे प्यारे दोस्त, क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त क्या है। इविल्स, द इविल्स ऑफ टेररिज्म हैव कंसिडरेबली ग्रोन ओवर द ईयर्स। कहने का मतलब कि पिछले कुछ हिस्सों, मतलब कुछ समय से या पिछले कुछ वर्षों से, ठीक है ना, वर्षों में आतंकवाद की बुराइयां काफी बढ़ी हैं। मतलब कुछ वर्ष, मतलब ज्यादा पहले तो आतंकवाद जो करता था उसको लोग उससे दूर जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, आतंकवाद के लोग विरोध करने लगे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। सरकार भी अब यहाँ पर बहुत ही ठोस ठोस कदम उठा रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। आगे टेररिज्म हैज़ अ डिफाइंड अफेक्टेड नॉट ओनली कंट्रीज लाइक यूएसए यूके, इट हैज़ आल्सो अफेक्टेड अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक अफगानिस्तान एंड कजाकिस्तान मार्ड बाय बम एक्सप्लोजन्स, ठीक है ना, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, हाईजैक, ब्लैक माइल्स ईटीसी। कहने का मतलब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिएगा। आतंकवाद ने न केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए, जिसे आप कहते हैं सबसे ताकतवर देश पूरे दुनिया में, सबसे ताकतवर देश कौन सा है, यूएसए है, ठीक। तो न, ध्यान दीजिएगा, आतंकवाद जो है न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देशों में प्रभावित किया, बल्कि इसने अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तो जानते ही अभी तालिबान की सरकार चल रही है वहाँ पर, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान जैसे अविकसित देश को भी प्रभावित किया है। क्या किया है, अविकसित देश को प्रभावित किया है। और ये लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बम विस्फोटकों, अंधाधुंध हत्याओं, ठीक है ना, हत्याओं और अपहरण, ब्लैकमेल आदि से प्रभावित है मेरे प्यारे दोस्त। किससे प्रभावित है, ब्लैकमेल्स, हाईजैक और हत्या, किलिंग से प्रभावित है। आपको आपकी हत्या कर देंगे, आपके बच्चे या किसी भी दोस्त के भाई को अगवा कर लेंगे, आतंकवाद ही है। कहीं पर जाकर बम फोड़ देंगे, आतंकवाद है। तो ये सारी चीजें आतंकवाद लोग करते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे करेजा लोग। आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं ना, ये आतंकवाद का रूप होता है, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं चीज क्या बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, बहुत मजा आगे वाला है। अब इस तरीके से क्या करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ठीक। आप क्या करिएगा, 10 से 15 सेंटेंस अपनी कॉपी में अपने मन से सोचिए, अपने मन से सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए, उसका ट्रांसलेट करिए। जैसे टेररिज्म आ गया, मैं टॉपिक आपको यहाँ पर दे दूंगा, आप उस टॉपिक पर आप सर्च करेंगे, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक। तो वहाँ से आप अपने दिमाग से सेंटेंस बनाएंगे ना, तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक।
ये मेरी बात है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी आपके लिए, ठीक है ना। मैं आपको लाऊंगा, मतलब कि मैं आर्टिकल आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कैसे लिखा जाएगा। अभी तो आप मॉडल पेपर में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ों को संभव नहीं है कि कैसे लिखा जाएगा, यहाँ सिर्फ और बताना है कि टेररिज्म कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे देखिए हाउ टू, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर मेरे प्यारे साथी, इसको हटाइए थोड़ा। यहाँ कर रहा है कि हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज, हम अपने कल्चरल जो हमारी हेरिटेज है, जो धरोहर है, उसको हम कैसे बचा कर रख सकते हैं, जो अपनी हमारी सांस्कृतिक धरोहर को हम कैसे बचा सकते हैं, वो आपको लिखना है इसमें, ठीक है ना। और अगला आपको दे दिया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या दे रखा है, हाउ टू लीव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, आप अधिक लंबे समय तक कैसे जी सकते हैं, इसके बारे में भी आपको सोच कर लिखना होगा, ठीक है ना। इसके बारे में भी आपको सोच कर लिखना होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई इसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी, अच्छी तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए। तो समझ में आ रहा है ना, समझ में आते एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आगे आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी SKMH टेलीग्राम चैनल पर। 10 नंबर का क्वेश्चन आपका ये भी है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर रिक्वेस्टिंग हिम टू टेकल द ग्रीन फ्लूड सिचुएशन ऑफ योर सिटी एंड टाउन विलेज। कर रहा है कि आपके सिटी या विलेज में, जरूर नहीं है यही आपका है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जैसे आपको कोई भी टॉपिक मिल जाए वहाँ पर, जरूरी नहीं आप यहाँ पर यही आप लेटर रट कर जाएं, जो दिया है पिछले साल वही दे, ये नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्त। आपको क्या समझना है कि हम कैसे चीज़ों को लिखें। इंग्लिश बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं, जैसे हिंदी आपके लिए कठिन नहीं है। हिंदी में जैसे कोई अगर पत्र लिखने के लिए दे दिया तो आप सोच सोच कर लिखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम इंग्लिश भी वही है। आप सोच सोच के शब्दों को बनाइए, ट्रांसलेट करते चले जाइए, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें। तो जैसे लेटर आ गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ गया, तो ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए आपको लिखना है। तो इसमें कह रहा है कि ग्रूम, क्या कह रहा है कि ग्रूम फ्लूड सिचुएशन, कहने का मतलब कि है कि यहाँ पर जो पानी की सिचुएशन है बहुत ज़्यादा मतलब है, मतलब जैसे पानी थोड़ा सा भी क्या हो गई, बारिश हो गई, ठीक, बारिश हो गई तो पूरे गांव में पानी भर जाएगा, पूरे नगर में पानी भर जाएगा, कहीं से उसका निकास नहीं है, कहने का मतलब इसका ये है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। इसका पहले प्रोफार्मा आप तैयार कर लीजिए, प्रोफार्मा आप तैयार कर लीजिए, कैसे इसको करना है, ठीक है ना। प्रोफार्मा तैयार करने का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्त, क्या है उसका तरीका आपको लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है ना। जैसे इसमें दे दिया टू, क्या लिखना है आपको, जैसे क्या लिखना है, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीतापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ये आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद सब्जेक्ट आपको लिखना है, सब्जेक्ट अलार्मिंग फ्लूड सिचुएशन इन माई डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कि जो हमारे एरिया है, जो हमारा जिला है या वहाँ पर फ्लूड की सिचुएशन, मतलब पानी भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो अब आप अपने दिमाग में सोचिए मेरे प्यारे दोस्त, अपने दिमाग में सोचिए कि मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब सोचिए कि अगर ये आपको नहीं दिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको जानना है, अपने आप से पूछना है। तो मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ कि आप तरीका ये लिखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखिए, ये तो कॉमन रहेगा। कॉमन का मतलब अगर उसमें कुछ और सिचुएशन है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दूसरा लिखना होगा, एड्रेस में आपको कुछ दूसरा लिखना होगा, लेकिन आपको तरीका यही है लिखने का। टू लिखिए, फिर आप एड्रेस लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद डियर सर या मैडम आपको लिखना है, ठीक। अब देखिए आपको लिखना है, क्या लिखना, उनसे रिक्वेस्ट करना है। आप ऐसे शब्दों का उपयोग इसमें मत करिएगा कि जिससे आपको ऐसा लगे कि वो मुझे आर्डर दे रहा है, ठीक है ना। जैसे आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो आप उसमें लिख रहे हैं कि मैं आपको आदेश देता हूं कि आप अभी यहाँ चले आइए, ऐसे नहीं आएंगे वो। और जब आप आदेश देने की बात कर रहे हैं, आर्डर दे रहे हैं उनको, अरे ये आर्डर मुझे इधर कैसे आएंगे। आपको क्या करना है, उनको रिक्वेस्ट करना है, प्रार्थना करना है कि आप हमारे यहाँ चले आइए, ऐसी ऐसी बात है,
ठीक है ना। जैसे इसमें दे दिया है फ्लूड सिचुएशन की, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे एरिया में थोड़ी सी मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी की मतलब पानी भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पर लोगों को रहने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसे से आप लिख देंगे जो आपको तकलीफ आपको जो दिखे, ठीक है ना, ये चीज़ आप लिख देंगे। और आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी बारिश होती है सब जगह क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, ठीक है ना, ये आप लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख देंगे। लिखने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको लिखना है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त XYZ अपना नाम है, विलेज आप लिखना है, ग्राम प्रधान देहरा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए इसी तरीके से ये भी होता है, राइट योर यंगर ब्रदर सिस्टर टेलिंग हर टू इशू आप अब्यूज़ द सेल फोन्स, मतलब सेल फोन के यूज़ करने के बारे में आपको बताना है कि आपका कोई छोटा भाई या बड़ा भाई है उसके फ़ोन को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में आपको बताना है उसमें। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, डियर रमेश, डेट आपको यहाँ पर डाल देना। और यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें लिखनी हो, जो भी आपके दिमाग में आए अच्छी चीज़ें, आप उसके बारे में लिख दीजिएगा इंग्लिश में। बहुत ज़्यादा कुछ इधर रटने वाली बात है ही नहीं, इसमें रटने वाली बात नहीं है आपको। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से, नहीं तो आप कुछ भी रखे होंगे पढ़ने के लिए, विद्याशरण कुछ भी तो लिए होंगे ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको कह दूं कि आप वहाँ से रट लीजिए, ये रट लीजिए, अगर नहीं आया तो क्या करेंगे आप, तो जब आप अपने माइंड से सोचेंगे ना, ज़्यादा चीज़ों को लिख भी पाएंगे, अच्छी तरीके से कर भी पाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 10 से 15 सेंटेंस लेना है और यहीं लिख देना है, छाप देना है, यार आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं, अब आपको अच्छी तरीके से बताने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेक्शन सी की बात करते हैं, ग्रामर की बात करते हैं, ठीक है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब देखिए, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, जो करेक्ट ना हो, जो कभी भी सही नहीं हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, इनकरेजिबल, क्या कहेंगे उसको, इनकरेजिबल कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, अफ्रेज अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको इसका मतलब भी बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत आगे ना हो, ठीक है ना। तो समझ में आया कि नहीं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, द फ्रेज अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, मतलब कि आपको बताना है कि ध्यान दीजिएगा, विवाद की हड्डी का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर इसका अर्थ हिंदी क्या होगा, विवाद की हड्डी, क्या होता है, विवाद की हड्डी या झगड़े का जड़। अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स विवाद की हड्डी, क्या यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, विवाद की हड्डी या झगड़े की जड़, क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। पहला क्या है, क्वेरलसम यानी झगड़ालू, और डिस्टर्बिंग मैन परेशान करने वाला आदमी, या रीजन ऑफ क्वेरल कारण यानी कि झगड़े का कारण, या विद अ रीजन कारण सहित। तो विवाद की हड्डी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झगड़े का कारण, क्या हो जाएगा, क्वेरलसम, क्या हो जाएगा, क्वेरलसम मतलब झगड़े का कारण आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला क्या है, द सिनोनिम्स ऑफ बेन, बेन मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, बेन का, बेन मीन्स क्या होता है, बेन मीन्स क्या होता है, बेन मीन्स क्या होता है, अभिशाप, क्या होता है, अभिशाप होता है। अगर इसकी मैं हिंदी को बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा, कर्स, कर्स मीन्स भी क्या होता है, अभिशाप होता है, क्या होता है, अभिशाप होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे चलिए, आगे देखिए क्या कर रहा है कि ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, क्या ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ का मतलब क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ का मतलब क्या होगा। सभी को बताना है कि ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, इस वर्ड का, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इसमें एरर क्या है आपको क्या बताना है कि इसमें एरर है, आपका ए में एरर है। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ आपका हो जाएगा, ए नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, द एंटोनिम्स ऑफ एंशिएंट, मतलब एंटोनिम्स में तो कहता है विपरीत वाले शब्द, क्या होता है, विपरीत वाले शब्द आपका होता है, ठीक है ना, विपरीत वाले शब्द आपका होता है। तो मेरे प्यारे साथी, विपरीत वाले शब्द ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि न्यू, न्यू का आप सिनोनिम्स बनाइए, न्यू का सिनोनिम्स बनाइए, ठीक है ना। सैड का आप बनाइए सिनोनिम्स, ठीक है ना, सैड का बनाइए। तो इनका आप बना के बताएंगे क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सर आपका न्यू का क्या होगा
और सैड का जो हमारा क्या होता है एंटोनेम्स आपको बनाना है, एंटोनेम्स बनाना है, ठीक है ना। आप कमेंट में करेंगे तभी हम पता चलेगा कि आप बच्चे हमारे अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो एंटोनेम्स आप एंशियंट का एंटोनेम्स क्या हो जाएगा, एंशियंट मीन्स क्या होता है पुराना, क्या पुराना, ठीक है ना। पुराना का जो हमारा क्या हो जाएगा विपरीत वाला शब्द क्या हो जाएगा नया, मॉडर्न, मॉडर्न मीन्स क्या होता है नया, ठीक है ना। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, ठीक है ना, ये आपको चेंज करना है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए अच्छी तरीके से इसको भी चेंज करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा दैट की। अब देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। आपने रूल पढ़ा होगा 123 बटे सन, ठीक। ये हमारा क्या होता है मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके द्वारा जो कही गई बात होती है क्या होती है रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर यह क्या है, अगर यह क्या है सेकंड पर्सन है तो उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आई है तो इसके सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। तो आई का मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि आई का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर अगर आई के हिसाब से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। ही सेल का विल हो जाता है, विल का क्या हो जाता है वुड हो जाता है। और हेल्प, हेल्प देखिए अब ये क्या है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है ही मी है तो यहाँ पर मी हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैं क्या बताने का प्रयास किया आपको, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा टू हेल्प हिम, इस तरीके से आप इसको कर दीजिएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें किसी को होनी ही नहीं चाहिए, ठीक। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आपको हम अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, तो ही इज वेरी फास्ट, क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ही इज वेरी फास्ट, वह बहुत तेज है, ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं। तो इसका सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है तो क्या हो जाएगा ही इज टू फैट, यहाँ पर क्या हो जाएगा फैट होगा, सॉरी स्टूडेंट क्या हो जाएगा फैट। ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता। तो क्या हो जाएगा ही इज टू फैट टू रन फास्ट, वह इतना मोटा है कि दौड़ने के लिए मतलब इतना मोटा है वह दौड़ नहीं सकता। आप इस तरीके से बना सकते हैं इसको। अगला सी इज रिच, वह क्या है अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या बनेगा आल्दो, यद्यपि सी इज रिच, वह अमीर है, सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, ठीक है ना, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, वे सभी दुकानें बंद कर देंगे। इसका कर्मवाच्य बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो द शॉप्स विल बी क्लोज्ड टुमारो बाय देम, ठीक है ना। पुअर्टी इज रियली अ कर्स, गरीबी क्या है अभिशाप है। इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट अ कर्स पुअर्टी इज, ठीक है ना, व्हाट अ कर्स पुअर्टी इज, आपको इस तरीके से बना देना है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ए लॉस पुअर्टी इज रियली कर्स, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आपको करना है। प्लीज नॉक द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस, दरवाजे को खटखटाइए घुसने से पहले, ठीक है ना। इसका क्या बनाएंगे प्लीज नॉक द डोर बिफोर एंटरिंग द हाउस, ठीक, इसका ये बना देंगे। चलिए आई एम टू सी यू, तो क्या बन जाएगा आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, ठीक। यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड, एक करियर का मतलब एक करियर, एक करियर जो साइकिल के पीछे लगा रहता है, एक करियर आपका जो आपका भविष्य होता है।
कहने का मतलब है, एक करियर का मतलब रमेश वांट्स टू मेक करियर इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और आई विल बैगेज करियर हेल्प मी, ठीक है ना। एक और एन ऑर्डर ऑफ 10 एक्ट्स द रूडर, या एक और का मतलब देयर आर अ ह्यूज आयरन एंड डिपॉजिट एंड झारखंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे कलेजा ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। दूसरे व्यक्ति ने कहा इन रुपयों को बराबर बांट लें। तब पहले व्यक्ति ने कहा थैली मुझे मिली है, अतः इसे तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया। दोनों को लंगड़ा हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई और थैले वाले व्यक्ति को थाने लिवा गई। तब उस व्यक्ति ने अपनी साथी से क्या कहा, थाने चलने की प्रार्थना की। इस लड़के मित्र ने कहा यदि थैली मेरा भाग नहीं तो थाने क्यों चलूं। इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। ठीक, तो आप इसका इसलिए ट्रांसलेट कर लेंगे। तो पहला देखिए क्या सेंटेंस है, सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा, इसको मैं बताने का प्रयास करूं तो व्यक्ति साथ साथ प्रार्थना कर रहे थे, टू पर्सन्स आर ट्रेवलिंग टुगेदर, इसका इस तरीके से बना देंगे। और अगला देखिए सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा, ऑन द वे दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन होटल, ठीक है ना। यह आपका हो जाएगा अगला। अगला देखेंगे, दूसरे व्यक्ति ने कहा इन रुपये देखा ना मिला, उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, उनमें से और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना वो क्वेश्चन जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर वन ऑफ द ट्रेवलर ऑफ गॉट अ बैग फुल ऑफ करेंसी नोट्स, ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा ये करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति ने कहा, दूसरे व्यक्ति ने कहा इन रुपयों को बराबर बांट लें। तब पहले व्यक्ति ने कहा थैली मुझे मिली है, अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। तब यहाँ पर देखिए क्या बनाएंगे, द सेकेंड ट्रेवलर सेड लेट अस डिवाइड द मनी इक्वली बिटवीन अस। द फर्स्ट पर्सन देन रिपोर्टेड, कहा कि द बैग हैज़ बीन फाउंड बाय मी, देयर फॉर देयर इज अ नो शेयर ऑफ योर्स, आपका कोई भी शेयर इसमें नहीं है, ठीक है ना। अगला देखेंगे इसमें क्या कर रहा है, अगला कर रहा है कि इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया और दोनों को झगड़ा हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई और थैले वाले व्यक्ति को थाने लिवा गई, ठीक है ना। अब देखिए दो सेंटेंस का मैं यहाँ पे बनाऊंगा अच्छी तरीके से। क्या हुआ, द क्यूरल स्टार्टेड बिटवीन देम दिस इशू ऑन द सीइंग बोथ पर्सन्स फाइटिंग पुलिस कम ओवर द दियर, पुलिस वहां पर आ गई, ठीक, और दे बॉट द पर्सन टू पुलिस स्टेशन हु हैड फाउंड द मनी बैग, मनी उस लड़के को उठा ले गए जिन्होंने बैग पाया हुआ था, ठीक है ना। आगे आगे चलते हैं, आगे चलिए। तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने चलने की प्रार्थना की। इस पर उसके मित्र ने कहा यदि थैली में मेरा भाग नहीं तो मैं थाने क्यों चलूं। इतना कहकर वह अपने नगर चला गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हिज फ्रेंड देन सेड, कहा इफ डू नॉट हैव माई, देखिए कहा कि द पर्सन रिक्वेस्टेड टू कंपेनियन, मतलब कंपेनियन ट्रेवलर टू कंपनी हिम टू द पुलिस स्टेशन, मतलब उसके साथी ने कहा आप मेरे साथ क्या चलिए, पुलिस स्टेशन चलिए। तब हिज फ्रेंड देन सेड, तब उसके मित्र ने क्या कहा, उसके मित्र ने कहा कि अगर इस थैली पर मेरा अधिकार नहीं है तो मैं जेल क्यों जाऊं, मैं पुलिस स्टेशन क्यों जाऊं, ठीक है ना, यहाँ पर कहा, ठीक है ना। और सीइंग दिस द वांट बैक दिस होम टाउन, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्त, देखिए अब क्वेश्चन आपको लिखना है, इसको सॉल्व करना है। इसका क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो आपके प्रोज के, पोइट्री का और सप्लीमेंट्री का है, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरा मोटिव ये है कि मैं मॉडल पेपर के सारे प्रश्नों को आपको मैं बता दूं और आप अच्छी तरीके से उसको समझते हुए चलिए, ठीक है ना। मेरा मोटिव यही है आज का, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, एम हेमल लैंग्वेज यानी एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इम्पोर्टेंस, मतलब भाषा की महत्व के बारे में क्या बताती है, जो फ्रेंच भाषा थी उसके महत्व के बारे में क्या बताती है, ये आपको कर देना है।
अब इसमें आपको क्या देता है कि मैं आपको बता दूं, इसमें 4 क्वेश्चन देता है, 2 आपको करना रहता है। इसी तरीके से शॉर्ट वाले में, ठीक। और लॉन्ग वाले की मैं बात करूं तो लॉन्ग वाले में आपको 2 क्वेश्चन देगा, 1 क्वेश्चन आपको करना रहेगा, ठीक। ये आपको समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हु वाज द ट्रैप सेलर। द ट्रैप सेलर क्या था, हाउ डिड द मेक देम, उसने कैसे बनाया उसे, ठीक है ना। हु वाज द ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड मेक देम, वह उसे कैसे बनाता था, ठीक है ना। ये आप कर देना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज ऑफ फॉर चिल्ड्रेन। लड़कों के लिए गार्बेज का मतलब, उनके लिए मतलब क्या था, और व्हाट डिड दे फाइंड ऑन इट, वे उसमें क्या पाते थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ठीक है ना। व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर ऑफ हिज लाइफ, ठीक। तो डगलस को वाटर से डर क्यों लग रहा था, ठीक है ना। डगलस इनसाइड द वाटर ऑफ लाइफ, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर, मतलब वहाँ क्या करने गए वो, ठीक है ना। ये आपको कर देना है, ठीक। क्वेश्चन आप लिख ले या ढूंढ के कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट डिड ही डू टू सेव लाइफ, और लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, न कि आपको यहाँ पर ये लॉन्ग में बल्कि शॉर्ट टाइप में भी आपसे पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लिख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। रीड द फॉलोइंग केयरफुली स्टेट। अब मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा जो स्ट्रैक्ट पर होगी, जो स्टैंजा पर होगी उसको मैं आपको बाद में करवाऊंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, हाउ जॉनी फर्स्ट टाइगर बिहेव, ठीक। और उसके बाद दे दिया व्हाट डू द टाइगर्स नॉट फेयर मैन बेनीथ द ट्री, आप कर दीजिएगा। हाउ डू टाइगर पीस, आप करना। अब देखिए सेंट्रल आइडिया आपसे पूछेगा, और थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जितना इसमें दिया है तीनों को याद कर लीजिए, बाकी कुछ मत याद करिए। कीपिंग क्वाइट को आप याद कर लीजिएगा, ठीक। माई मदर एट 66 को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगला आपके पास आता है क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, मतलब 40 शब्दों में लिखना। जैसे आपको प्रोज में दिया उसी तरीके से 4 क्वेश्चन देगा, 2 आपको करना रहेगा। हु वाज हेना, हेना कौन थी। हाउ इज द मीट, सदाओं से कैसे मिली, पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, ये कर लीजिएगा। हु वाज द टाइगर किंग, कौन था टाइगर बाघ राजा कौन थे। हाउ वाज ही नेम्ड सो, उनका नाम ऐसे क्यों पड़ा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट डिड सैम राइट इन दिस लेटर, चार्ली के लिए सैम ने लेटर लिखा, क्या लिखा लेटर में। हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, अंटार्कटिका तक ऑथर कैसे पहुंचा, ये आपको बताना है, ठीक। उसके बाद व्हाट वाज द स्टूडेंट्स प्रोग्राम, व्हाट इट्स एम, ठीक। और आपका क्या है, एम ऑन आइस, ठीक। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या है। हाउ वाज द डिस्क्राइब बाय साइक्रेस्टिक सैम, ठीक है ना। कैसे हम साइक्रेटिक सैम के द्वारा इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका फुल मॉडल पेपर था, और मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन को नहीं कराया, जैसे प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री। यहाँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा एक ही वीडियो में, ठीक है ना। तो वहाँ से आप बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको सेंट्रल आइडिया भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन जो आपका मैंने बताया रीडिंग वाला और राइटिंग वाला पोर्सन, वो आपकी जिम्मेदारी है, उसको आपको पढ़ना है। और ग्रामर की रही बात, तो ग्रामर में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है ना। जितने प्रश्नों को मैं बताऊं उस प्रश्नों को ज़रूर ध्यान से देखिए, और कैसे सॉल्व हुआ है उसको ध्यान समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ मैं डलवा दूंगा, पीडीएफ डलवा दूंगा एसकेएम स्टडी का टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। वहाँ से आप देख लेंगे अच्छी तरीके से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मेरे प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना।